Dear student, as we have discussed about the coefficient of determination या ब्लू प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की, OLS एस्टिमेशन की बात की, तो इससे हमें एक मॉडल को बेस्ट किस तरह हम बना सकते हैं, एक मॉडल को रिलायबल कैसे बना सकते हैं, एक मॉडल को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने इसको डिस्कशन में इंक्लूड किया। और नेक्स्ट स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू उसको एस्टिमेट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे कि किस तरह ये हमारे वेरिएबल के जो ट्रेंड्स हैं उनको शो करता है, वेरिएबल के बिहेवियर को शो करता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में एसोसिएशन को चेक करता है। इसमें एक और चीज़ यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि दैट देयर इज़ डिफरेंस इन योर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये दोनों रिलेशन को बताती है। कोरिलेशन इज़ योर लीनियर एसोसिएशन। लीनियर एसोसिएशन मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू लाइक फाइंड द कोरिलेशन x and y or y and x, the results are same. But if you are going to regress y on x and x on y, the results are entirely different. इसलिए जो रिग्रेशन है इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे चेक करते हैं। जो कोरिलेशन है इसमें लीनियर एसोसिएशन होती है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी होगी। सेकेंडली, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है ये लीनियर एसोसिएशन को बताती है, नॉन लीनियर एसोसिएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो आपकी रिग्रेशन होती है ये नॉन लीनियर एसोसिएशन को भी एक्सप्लेन कर सकती है। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज फ्रॉम -1 to +1। -1 to +1 मीन्स के इफ इट्स क्लोज टू -1 there is strong association but it's negative association. Due to increase in one variable the second one is decreasing, or due to decrease in first variable the second one is increasing. On the other hand, if the value of correlation is close to +1, it means that there is positive association in two variable. Due to increase in one variable second one is also increasing, and if our first variable is decreasing the second one is also decreasing. तो ये बता रहा है क्लोज टू +1। इफ द वैल्यू इज 0 और क्लोज टू 0 इट मीन्स देर इज, इफ इट्स 0 इट मीन्स देर इज नो कोरिलेशन। इफ इट्स क्लोजर टू 0, तो क्लोजर टू 0 का मतलब है कि उनमें जो वीक कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए कोरिलेशन जनरली हम 2 वेरिएबल में और मोर देन 2 वेरिएबल में पार्शियल कोरिलेशन की सूरत में हम एसोसिएशन चेक करते हैं। तो और उसके लिए जनरली हम जिस वक्त मैट्रिसेस अप्रोच में जाते हैं तो वी हैव लाइक कोरिलेशन मैट्रिक्स, एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स उसी तरह जो हमने पहले किया, R11 दिस इज एसोसिएशन बिटवीन लाइक योर x1 एंड x1। और कोई भी 2 वेरिएबल के दरमियान सेम जब हम एसोसिएशन देखते हैं तो इट्स इक्वल टू 1। अगर यू हैव GDP ऑफ पाकिस्तान, इसको GDP ऑफ पाकिस्तान के साथ ही कोरिलेट करेंगे तो इट्स इक्वल टू 1, परफेक्ट कोरिलेशन। इसी तरह अगर GDP ऑफ पाकिस्तान को FDI के साथ कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्लोज टू 1 आएगी। इस तरह ट्रेड को GDP के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्लोज टू 1 नहीं आएगी। सेम वेरिएबल को उसी के साथ कोरिलेट करने से उसकी वैल्यू 100% सेम आएगी। इसी तरह R11 इज कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x1, R12 मीन्स कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, R13 मीन्स कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x3। इसी तरह कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x1 और R12 एंड R21 इज सेम, R13 एंड R31 इज सेम। इसी तरह आपने जिस वक्त इसको एस्टिमेट करना है तो यहाँ पर आपका जो मेन डायगोनल है ये इक्वल टू 1 आएगा। 1 मीन्स कि किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ जब आप कोरिलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आती है। लेकिन जिस वक्त एक वेरिएबल को दूसरे के साथ आप एसोसिएट करते हैं, उसकी कोरिलेशन चेक करते हैं, तो 1 कभी भी नहीं आएगा। और थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि इट्स ट्रू, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कोई भी 2 वेरिएबल में 100% कोरिलेशन, वेदर इट्स GDP, इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स रूरल पॉपुलेशन, इट्स अर्बन पॉपुलेशन, योर इम्पोर्ट, योर एक्सपोर्ट, योर फॉरेन डेट, योर लोकल डेट लाइक डेट सर्विसिंग, कोई भी वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ परफेक्ट कोरिलेट नहीं होता। इसलिए उसके लिए सिर्फ यही हो सकता है इफ x1 इज कोरिलेटेड विद x1 द वैल्यू इज 1, अदरवाइज इट्स लाइक लाइज in between of +1 and -1.